जय श्री श्याम दोस्तों। अभी बैसाख की एकादशी आने वाली है और ये पहली एकादशी जो है वो मनाई जाएगी 13 अप्रैल को। और इस दिन यदि आप खाटू श्याम बाबा के कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में जो धन धान्य है उसकी बरकत होती है, आपके जीवन में खुशियाँ जो है वो आना प्रारंभ हो जाती हैं। तो आपको आने वाली 13 तारीख को जो पूजा पाठ है, जो एकादशी तिथि है, इस दिन आपको भगवान खाटू श्याम जो हारे के सहारे हैं, जो कलयुग के देवता हैं, जो व्यक्ति हर जगह से हार जाता है, हर जगह से टूट जाता है, उसके लिए ये जो दिन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस दिन आप बाबा श्याम से जो भी चीज़ें मांगते हैं आपका काम पूरा होता है। तो आपको देर नहीं करनी है, बाबा श्याम से अपनी जो अरदास है, जो मनोकामना है वो पूरी ज़रूर करवा लेनी है। देखिए, जो भी भक्त पहले से जुड़े हुए हैं या जो भक्त इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं उन सबको मैं बता दूं कि अभी कलयुग में कोई आपका काम पूरा कर सकता है तो वो है खाटू श्याम बाबा। और यदि आप हर जगह से हताश हो चुके हैं, टूट गए हैं और आपका काम पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप एक बार बाबा श्याम के ऊपर विश्वास करके ज़रूर देखिए। लोगों के काम जो हैं वो बनते देखे हैं मैंने, बहुत सारे लोगों के काम पूरे हुए हैं। बस आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि जहाँ विश्वास है और जहाँ धैर्य है वहीं पर बाबा हैं। जो लोग खाने के लिए तरस रहे थे, आज बाबा श्याम की वजह से उनको खुद का एक ऐसा बिजनेस मिला है, ऐसा घर मिला है, ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे वो अपना काम जो है वो कर पा रहे हैं। देखिए, कर्तव्य आपको करने होते हैं, बस आशीर्वाद बाबा का मिलता है। और जो काम पूरे नहीं हो रहे थे सालों से वो काम बन जाते हैं। लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हुई हैं, लोगों के घर बने हैं, मकान बने हैं, प्लाट फ्लैट हुआ है, गाड़ी हुई है और बहुत सारे काम जो हैं वो बने हैं। तो एक बार आप विश्वास और भरोसा जो है वो करके देखिए। आने वाली 13 अप्रैल को आप बाबा श्याम से अपनी अर्जी जो है वो लगा कर देखिए। यदि आप एकादशी तिथि में किसी श्याम मंदिर जा सकते हैं अति उत्तम है, यदि खाटू श्याम जा सकते हैं उससे उत्तम है। यदि आप चुलकाना धाम जा रहे हैं या आसपास कोई श्याम मंदिर है तो वहाँ पे जाइए। और आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक कोई भी पीला या सफ़ेद नया रुमाल लेना है और इस पे आपको पीले चावल जो हैं वो थोड़े से हल्दी से रंगने हैं और इसका एक जो कोना होता है उसको पकड़ना है और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी अरदास है, चावल रखने हैं और बस गांठ जो है वो बांध देनी है। आप देखेंगे कि आपका जो काम है वो अगली एकादशी यानी 15 दिन के अंदर अंदर वो काम जो है वो पूरा हो जाएगा। यदि काम बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, कई सालों से अटका हुआ काम है, तो हो सकता है कि इस काम को आपको 1.25 महीना या 1.25 साल लग जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं लगता है। काम जो है वो पूरा हो जाता है। और यदि आपका काम पूरा हो जाता है तो आपका विश्वास जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर आप खाटू श्याम जो है मंदिर अगर कभी नहीं गए हैं तो एक बार टाइम निकालिए और बाबा से कहिए कि बाबा बुलाइए, क्योंकि जब तक बाबा नहीं चाहते हैं कोई वहाँ नहीं पहुँच पाता है। लोगों के बने बनाए टिकट निकले निकलाए जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए आपको बाबा से विनम्र निवेदन करना पड़ेगा कि प्रभु बुला लीजिए। क्योंकि देखिए, जब हम बाबा के एकदम समक्ष जाते हैं, जब हम बाबा के सामने होते हैं, जब बाबा से हम फेस टू फेस बात करते हैं, जब बाबा से हम अपनी बात कहते हैं तो बात कुछ अलग ही होती है। और बाबा आपकी बात जो है वो धैर्य से सुनते हैं। कई बार आप बहुत सारी चीज़ें सोच के जाएंगे, एक धक्का आपको लगेगा और बाबा बस आँखों से ओझल हो जाएंगे। आप अपनी बात जो है वो कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पाएंगे। तो आप देखिए, परेशान मत होइए। आप जब उनकी नगरी पहुंच गए हैं तो कहीं से भी आप खड़े होके अपनी बात कह दीजिए, बाबा सुन लेते हैं।
आपको इसके लिए ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको देर खड़े रहना पड़े बाबा तभी आपकी बात सुनेंगे, नहीं। बहुत लाखों भक्त जुड़ गए हैं बाबा से, जो भी मांग रहे हैं वो पूरा हो रहा है। जब आप खाटू श्याम जाएं तो वहाँ से एक अपने लिए फ़ोटो तस्वीर या बाबा का शीश लेकर आएँ, अपने घर में विराजमान करें, अपने मंदिर में विराजमान करें, नित्य पूजा करें। जो भी काम है रोज़ बाबा से कहें, बाबा को याद दिलाएं, क्योंकि बाबा की जो एक तरीके से फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, या यूँ कहूँ जो भक्त हैं वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो बाबा को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। बाबा से कहते रहिए कि बाबा काम जो है वो बना दीजिए, और आप देखेंगे कि आपका जो काम है वो इतनी जल्दी बन जाएगा कि आप सोच नहीं पाएंगे, कि आपको बस यही लगेगा इतने दिन से मैं कहाँ भटक रहा था, अगर पहले ही आ जाता या पहले ही आ जाती तो ये काम जो है वो बन जाता। अगर आपने एक कोई भी ऐसा काम है जो नहीं हो पा रहा है, वो आप सौंप के देखिए बाबा को। बस विश्वास और धैर्य बनाकर रखिए। देखिए जहाँ विश्वास है वहीं पे काम पूरे होते हैं। और एक नियम बना लीजिए, कोई एक समय बना लीजिए कि यदि बाबा का आप पूजन कर रहे हैं अपने घर में, जो आपने फोटो विग्रह या शीश विराजमान किया है, कोई समय निकाल लीजिए, सुबह का, शाम का, जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप एक समय निकालिए बाबा को। ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट, 2 मिनट, जितना आपके पास समय है वो दीजिए। बाबा से बात करिए, बाबा से अपनी बात कहिए, बाबा की पूजा कीजिए, बाबा को जोत दीजिए, बाबा को उनकी पसंदीदा चीज़ें जो हैं वो देखिए। वो ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो आपके कण कण के वासी हैं, वो सिर्फ भाव के जो भूखे हैं वो हैं, उनके पास सब कुछ है। क्योंकि आपके देने से उनका पूरा नहीं होगा, उनके देने से आपका पूरा होगा। तो आप अपने भाव अच्छे रखिए, बाबा आपकी जो काम है, बाबा आपकी जो मनोकामना है वो पूरा करेंगे। और ये रुमाल वाली जो अर्जी मैंने बताई है, ये बहुत सारे लोगों के काम पूरा करवाए हैं। इस अर्जी से बहुत सारे लोगों के काम पूरे हुए हैं। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि मैंने 2 अर्जियां लगाई थी एक ही रुमाल में, तो क्या एक अर्जी मेरी पूरी हो गई है तो एक गांठ खोल सकते हैं? तो बिल्कुल। यदि आपने 2 कोई अर्जी लगाई थी, मान लीजिए एक आपने मकान की लगा दी, एक आपने कर्जे की लगा दी, तो यदि कर्जा निपट गया है तो कर्जे वाली आप एक गांठ खोल सकते हैं। और जब दूसरी आपका जो मनोकामना है, जो अर्जी है वो पूरी हो जाती है, तो दूसरी गांठ जो है वो आपको खोल देना चाहिए। बहते हुए जल में चावल जो हैं, जो आपने बांधे हैं, वो आपको डाल देने चाहिए। और जो रुमाल है वो प्रसाद स्वरूप अपने पास रख सकते हैं। और जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो गई है तो फिर आप बाबा श्याम के दरबार जाना शुरू कर दीजिए। बहुत दूर रहते हैं, आसपास कोई श्याम मंदिर है तो वहाँ जाना प्रारंभ कर दीजिए। घर पे पूजा करना शुरू कर दीजिए और जुड़ जाइए बाबा से, क्योंकि अभी कलयुग में यदि कोई सुन सकता है, कोई आपके काम पूरे कर सकता है तो वो है बाबा श्याम। और बस छोटी छोटी ही अर्जियाँ, छोटे छोटे ही काम हम करने से बहुत सारे बड़े बड़े काम जो हैं वो बाबा पूरे कर देते हैं। बस आपको विश्वास और धैर्य जो है वो रखने की आवश्यकता होती है। तो यदि आपका कोई काम है तो आप इस रुमाल वाली अर्जी से अपना काम जो है वो ज़रूर करवाइए। और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बाबा श्याम से जुड़े जो भी उपाय हैं वो आपको देखने को मिलते रहें। यदि आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।